हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। बच्चों, अब हम लोग क्लास 12 के मैथ में इंटीग्रेशन में कुछ मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, जिसमें आपका मैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में आपको 5 मेथड में बताऊंगा, जिसमें से ये 3 मेथड आपके लेवल का है, यानी कि 12 के लिए है, और ये जो आपका 2 मेथड है ये बीएससी लेवल का होगा। तो हम लोग बीएससी लेवल का भी कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे बच्चों, समझ गए। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं मैं। हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, फिर पढ़ेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये आपका ये तीनों 12 लेवल का होगा। फिर आपका ऑनर्स लेवल पे मैं आऊंगा और उस पे हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल अलजेब्राइक फंक्शंस और इंटीग्रल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे, समझ गए। तो एक एक करके शुरू होते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ते हैं और इसका कुछ फॉर्मूला को मैं सिद्ध करता हूं और फिर मैं बताऊंगा कि उसी फॉर्मूला पे और आप किस तरह से इंटीग्रेशन को बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आइए अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसका क्या तरीका होगा मैं आपको बताता हूं। सपोज कि आपका i बराबर इंटीग्रेशन fx dx आपका दिया हुआ है, यानी कि जो फंक्शन है वह आपका fx है और इसे हम लोगों को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था। लेकिन संयोग से ये आपका डायरेक्ट x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, इसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, जो कि अभी तक हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेते थे। तो ऐसे केस में x को आप मान लीजिए, यानी कि जो आपका फंक्शन है उसको हम लोग मान सकते हैं लेट x बराबर, आप इसे मान लीजिए एक दूसरा फंक्शन gt। और बच्चों अब इसे आप डिफरेंशिएट कीजिए, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और ये आपका है यानी कि d/dx ऑफ आपका प्यारे बच्चों हो गया gt। तो 1 बराबर d gt है, ये t का फंक्शन है, तो पहले आपको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और फिर जो है आप t को डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रेस्पेक्ट में। तो gt का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, gt का डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव हो गया g' और आपका dt/dx हो गया प्यारे बच्चों। और इस dx को आप इस तरफ लेते आइए, इंप्लाइज dx बराबर हो गया g' और आपका हो गया dt। और अब क्या कीजिए, तो अब i में सबका वैल्यू रख लीजिए। इंटीग्रेशन f(x) है, तो x के जगह पे आपने क्या ले लिया है, तो आपने ले लिया है gt, तो ये आपका हो गया gt। और बाबू dx है, तो dx का मतलब g' dt, g' और आपका हो गया dt। और अब जो है हम लोग इसको जो ट्रांसफॉर्म कर लिए, अभी आपका इस रूप में था, इसको हमने इस फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म किया, यानी कि यहां पर आपको इंटीग्रेट करना था x के रेस्पेक्ट में और अब आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा t के रेस्पेक्ट में। तो यही जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो बदलाव होता है, जो सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट करते हैं। चूंकि यहाँ पर हमने पुटा है, यानी कि हम इसको माने हैं, पुट किए हैं, तो इसीलिए इसका नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि कुछ आपको मानकर प्यारे बच्चों बनाना। ठीक है,
तो इस पे हम लोग कई सारे क्वेश्चन को करेंगे। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं कि मान लीजिए कि आपका एक फॉर्मेट है I बराबर इंटीग्रेशन f a x प्लस b और dx है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो क्या तरीका है कि आप इस अंदर वाले को मान लीजिए, यानी कि पुट ax प्लस b बराबर t मान लीजिए, समझ गए। और अब इसे आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो a कांस्टेंट है बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 छोड़ दीजिए, और b अकेला कांस्टेंट है 0, और t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dt बाय dx, कोना कोनी गुना कर लीजिए। तो a dx बराबर आपका हो गया dt, यानी कि dx बराबर dt बाय a हो गया। और अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, तो I इंप्लाइज क्या हो जाएगा बाबू, इंटीग्रेशन f, और ax प्लस b को आपने t लिया है, ये हो गया t इंटू dx आपका हो गया dt बाय a। कहने का मतलब है I बराबर, ये आपका जो है कि a कांस्टेंट है, तो 1 बाय a आपका बाहर हो गया, समझ गए। और कितना बच गया, तो ft और आपका हो गया dt, समझ गए, ft और कितना हो गया dt। कहने का मतलब है क्या कि जो x का कोफिशिएंट था, समझ गए, x का कोफिशिएंट a था, तो उससे क्या हो गया, तो उससे आपका हो गया भाग, उससे आपने क्या किया, इसे डिवाइड कर दिया। यही आपका जो है ना मैं कंसेप्ट सिखाना चाह रहा था। और इसके पहले जो है कि पिछले क्लास में मैं जो आपको बताया था कि आपको x के कोफिशिएंट से भाग दे देते हैं, तो यही रीजन से हम लोग इसको भाग देते हैं, समझ गए बच्चों। आइए हम लोग एक इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बल्कि एक फॉर्मूला ही निकालते हैं कि I बराबर इंटीग्रेशन ax प्लस b पर पावर आपका हो गया n और dx। तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, समझिए आपको सॉल्व कैसे करना। थोड़ा सा वो ब्राइटनेस आज बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या तरीका है मैं बता दूं। पहले सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन x पे पावर n dx बराबर x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 होता है, जहां पर आपका n -1 के बराबर नहीं होता है। हाँ, तो सबसे पहले आप इसे पुट कीजिए, तो पुट ax प्लस b बराबर t, और अब बच्चों इससे आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, a कांस्टेंट है बाहर, x का 1, b अकेला कांस्टेंट है 0, t का dt बाय dx इधर लेते आइए, तो a dx बराबर dt, कहने का मतलब है dx बराबर dt बाय आपका हो गया a। और अब I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर इंटीग्रेशन, ये आपने t लिया है, तो t पे पावर n dx, तो dx आपका हो गया dt बाय a, ये बाबू dt बाय a हो गया। तो अब देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, अब I बराबर, ये आपका जो है बटे में a है, तो 1 बाय a आप बाहर कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन t पे पावर n, और आपका कितना हो गया, तो dt। तो I बराबर 1 बाय a, इस पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि t पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस आपका क्या हो गया, तो प्लस आपका हो गया c, यानी कि I बराबर 1 बाय a, और t आपका है ax प्लस b, तो ax प्लस b पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर, समझ गए। तो बच्चों मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा था कि जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट a था, तो देख लीजिए कि फॉर्मेट आपका वही है, बस x का कोफिशिएंट जो था उससे क्या हो गया, तो उससे हो गया भाग, उससे हो गया डिवाइड। तो यही चीज हम लोगों को सीखना। 2-3 क्वेश्चन में 2-3 फॉर्मूला में और आपको बनाऊंगा, इसके बाद मैं फिर बोल दूंगा कि ऐसा रहेगा तो आपको x के कोफिशिएंट से भाग दे देना, ठीक है। तो आइए बच्चों आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें।
चलिए ठीक है। अब आपका मान लीजिए कि है 1/ax प्लस बी और इसे इंटीग्रेट करना है। तो देखिए ये फॉर्मेट एक्चुअल में क्या है, इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर हो जाता है log mod x। तो आपको क्या करना है कि आपको ax प्लस बी को पुट करना है, पुट ax प्लस बी बराबर t। और अब बाबू आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। a आपका कांस्टेंट है बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, b अकेला कांस्टेंट है 0, t का हो जाएगा dt बाय dx। तो कहने का मतलब है a dx बराबर आपका हो गया dt, यानी कि dx बराबर आपका हो गया dt बाय a। और अब I बराबर आपका क्या हो जाएगा बाबू, इंटीग्रेशन 1/ax प्लस b के जगह आपने t लिया है, और dx का मतलब आपका हो गया dt बाय a। समझ गए। तो बाबू देखिए तो 1/a कांस्टेंट है बाहर, और कितना बच गया 1/t का log mod t प्लस c हो गया। कहने का मतलब है कि I बराबर 1/a log mod t आपने क्या लिया है, तो t आपने लिया है ax प्लस b, और प्लस आपका कितना हो गया, तो प्लस आपका हो गया c। तो फिर यहां पर वही बात हो गया, x का कोफिशिएंट a था तो a से क्या हो गया आपका भाग लग गया, ठीक है। फिर इसी तरह से मान लीजिए कि आपका है I बराबर इंटीग्रेशन साइन ax प्लस b dx। तो बच्चों आप जानते हैं कि साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x। यहां पर पुट कीजिए, पुट ax प्लस b बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो a कांस्टेंट बाहर, x का 1, b का 0, dt बाय dx हो गया। इस तरफ लेते आइए तो dx बराबर क्या बच जाएगा dt बाय a इस तरफ लेते आए, भाग दे दिए, और dx को यहां पे लेते आए। अब बाबू देखिए तो I बराबर कितना इंटीग्रेशन, साइन है तो साइन लिख दीजिए, ax प्लस b को आपने t लिया है तो t आपका हो गया, और dx, तो dx का मतलब आपका क्या है dt बाय a, dt बाय a। अब देखिए प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, I बराबर 1/a कांस्टेंट है, आप इसको बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन साइन t dt, यानी कि I बराबर 1/a, और साइन t का कितना माइनस कॉस t प्लस c, यानी कि I बराबर माइनस 1/a कॉस t है। तो t के जगह पे आपको ले लेना है ax प्लस b, तो ax प्लस b प्लस आपका हो गया c। फिर वही बात हो गया कि साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस हो गया है, और x का जो कोफिशिएंट था उससे क्या हो गया, उससे हो गया भाग। तो याद कीजिए जो मैं पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि x के कोफिशिएंट्स हम लोग भाग दे देंगे, और इसको सिद्ध करके हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे। तो मैं आपको सिद्ध करके बाबू बता दिया, ठीक है। तो अब आपको यह सीख लेना, अब रहने के लिए तो सब फॉर्मूला को मैं इस पे ला सकता हूँ, लेकिन उतना मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा क्या कहूंगा कि x के कोफिशिएंट से आपको भाग दे देना है। जैसे डिफरेंशिएशन में आप x के कोफिशिएंट से गुना करते थे, यहाँ पर आपको भाग दे देना है यदि x के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो। ठीक है बच्चों, आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चों, अब हम लोग एग्जाम्पल 5 पढ़ते हैं एनसीईआरटी से। हाँ, ये आपका एनसीईआरटी से है। एनसीईआरटी से क्या है, एग्जाम्पल 5 में आपका 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, और एक एक करके सबको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। जैसे फर्स्ट आप देखिए क्या है सॉल्यूशन। फर्स्ट I बराबर साइन mx और आपका है dx। तो साइन के बाजू में जो एंगल है इसको आप पुट कीजिए,
तो क्या पुट कीजिएगा, पुट mx बराबर t, और पुट करने के बाद आप हमेशा डिफरेंशिएट कीजिए। हाँ, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो m कांस्टेंट है बाहर, x का 1, t का हो जाएगा dt बाय dx, इधर लेते आइए, तो dx बराबर dt बाय आपका हो गया m। और अब प्यारे बच्चों i बराबर कितना हो गया, तो i बराबर हो गया साइन mx के जगह पे t, और dx के जगह पे dt बाय आपका हो गया m। और अब देखिए 1/m आपका कांस्टेंट है, तो 1/m आपका हो गया बाहर, और इंटीग्रेशन साइन t dt, i बराबर 1/m। साइन का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस t प्लस c, यानी कि i बराबर -1/m कॉस t, t आपने लिया है mx, तो ये बाबू आपका कितना हो जाएगा mx प्लस आपका हो गया c, और प्यारे बच्चों यही आपका हो गया आंसर, समझ लो। और एक बात यह है कि चूंकि आप पढ़ते हैं प्रभाकर सर के पास, प्रभाकर सर आपको हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक बताते हैं, समझ गए। तो अब मैं आपको कुछ यूनिक बता रहा हूं। यूनिक तरीका क्या है, एलिटर i बराबर इंटीग्रेशन साइन mx dx, समझ गए बाबू। तो देखिए साइन का जो एंगल है आप उसको d में घुसा लीजिए, यानी कि इस प्रकार से कीजिए, साइन mx और d में घुसा दीजिए mx, समझिए, d में आप क्या घुसा दिए mx। अब यदि आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो m कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और फिर dx, तो m तो यहां पर था ही नहीं, लेकिन यहां पर आपका m आ रहा है फालतू का, तो जो फालतू का आए आप उससे भाग दे दीजिए, यानी कि आप क्या कीजिए, तो आप m से भाग दे दीजिए, समझिए। और अब जो ये फॉर्मेट है, अब ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, तो sin x dx, जो कि आपका इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो i बराबर 1/m तो बाहर है, और यहां पर माइनस cos x हो जाएगा, माइनस cos x, लेकिन x के जगह पे आपका कितना है mx है, तो x के जगह पे आप क्या लिख दीजिए mx। और अब बच्चों आपका क्या हो गया, तो i बराबर -1/m cos mx प्लस c, और यही बच्चों आपका हो गया आंसर, समझ गए। तो अभी क्या है कि फर्स्ट प्रोसेस ये पुट करके तो आप आराम से बना सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को समझने में, ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं ना, इस प्रोसेस को समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा तो आप टाइम दीजिए, हाँ टाइम आपको इसमें देना पड़ेगा। इससे क्या फायदा होगा आने वाले समय में, जब हम लोग ये वाला प्रोसेस सीख लेंगे तो क्वेश्चन में कम से कम 8 से 10 लाइन आपका सेव हो जाएगा हर क्वेश्चन में, समझ गए। और ये बहुत ही फायदे का चीज होता है। तो अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो आइए बच्चों अब हम लोग सेकेंड नंबर बनाते हैं। देखिए सेकेंड नंबर आपका क्या है, कहता है कि i बराबर इंटीग्रेशन 2x साइन x स्क्वायर प्लस 1 और dx। तो आप क्या कीजिए कि साइन का जो एंगल है आप इसे पुट कीजिए, जो टेढ़ा रहता है उसी को पुट करते हैं, जैसे पुट x स्क्वायर प्लस 1 बराबर t, और पुट करने के बाद आपको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x स्क्वायर का 2x, 1 का 0 और t का dt बाय dx हो गया, समझ गए बच्चों। कोना कोनी गुना कर लीजिए, यानी कि 2x dx बराबर आपका प्यारे बच्चों हो गया dt। अब देखिए तो आपका क्या होगा, यानी कि i बराबर ये आपका जो है देख लीजिए साइन x स्क्वायर प्लस टी, तो साइन x स्क्वायर प्लस टी को आपने क्या लिया है, आपने लिया है t, तो t लिख दीजिए इनटू बाबू। अब देखिए तो 2x dx, समझ गए, 2x dx,
2x dx आपका किसके बराबर है? आपका है dt के बराबर। यहां पर लिख दीजिए आप d, और साइन का डिफरेंशिएशन आपका कितना हो जाएगा? माइनस कॉस, यानी कि माइनस कॉस टी प्लस टी, या i बराबर माइनस कॉस और t है, तो t आपने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहां पर बाबू आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस आपका c, और यही बाबू आपका हो गया आंसर। और फिर हम इसको एक और भी मेथड से बनाते हैं, एलिटर, या आप इसको JIPL मेथड भी बोल सकते हैं। आप जानते हैं JIPL मेथड का मतलब क्या होता है? यदि आप मेरे पास क्लास 11 पढ़े, क्लास 12 पढ़े, तो JIPL आप जरूर समझते होंगे क्या है। ये एक्चुअली में मेरा एक फ्रेंड है, हाँ मैं उसका नाम बता देता हूँ, उसका नाम है धीरज झा, और वही हमको ये मेथड बताया है JIPL का मतलब क्या होता है। तो JIPL का मतलब होता है जुगाड़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि जुगाड़ करके बनाएंगे, तो जुगाड़ कीजिएगा तो बहुत सस्ते में बन जाएगा। उसमें देखिए आपको क्या करना है, तो आपको इस प्रकार से करना है, 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। समझिए, अब देखिए, अब थोड़ा सा काम आपको मुझवाने करना पड़ेगा कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पुट करते हैं तो 2x आ जाता है, तो जिसको पुट करते हैं उसको लिखिए, समझिए, जिसको पुट करते हैं उसको लिखिए, और उसी को आप d में भी घुसाइए। इस प्रकार से कीजिए, इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और d में भी घुसा दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक बार आप इसको वेरीफाई जरूर कीजिएगा। क्या वेरीफाई कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, यदि एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2x, ये 2x आ गया, 1 को डिफरेंशिएट कीजिएगा 0, यानी कि खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला फॉर्मेट आ गया। और अब ये किस फॉर्मेट का है? ये है साइन एक्स dx का फॉर्मेट है, जो कि आपका माइनस कॉस एक्स हो जाता है। तो i बराबर माइनस कॉस एक्स, एक्स के जगह पे आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, और यही बाबू आपका हो गया आंसर। समझिए, यही आपका हो गया आंसर। तो बच्चों, ये सेकेंड मेथड आपको अभी समझने में टाइम लगेगा, तो आपको टाइम देना है, लेकिन इस मेथड को सीखना है। समझिए, ये मेथड बहुत ही फायदे का है। तो बार बार जब मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा तो आपका एकदम से डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, आइए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है कि 10 पे पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स dx है। हाँ बच्चों, तो अब बात है कि इसमें किसको पुट कीजिएगा। तो देखिए, 10 को पुट कीजिएगा तो डिफरेंशिएट करने पर सेक स्क्वायर आएगा, ये वाला आ जाएगा, और यदि सेक को पुट कीजिएगा और उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो उसमें सेक एक्स इंटू 10x आ जाएगा, जो कि टेढ़ा होगा। तो इसीलिए आप इसमें 10 रूट एक्स को पुट कीजिए। तो क्या पुट कीजिएगा बाबू? पुट 10 रूट एक्स बराबर टी, और जब पुट किए हैं तो आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए, 10 का पहले डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर रूट एक्स को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स, और t को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dt बाय dx हो गया। समझिए, तो प्यारे बच्चों देखिए, तो आपका क्या हो गया? सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स dx बराबर, ये 2 फालतू का इस तरह भेज दीजिए, 2 dt। और अब देखिए तो आपका i बराबर क्या हो गया? तो 10 रूट एक्स आपने t पुट किया है, तो t पे पावर 4, और बाबू इधर देख लीजिए, ये जो है ये वाला चीज सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स इंटू dx, ये आपका किसके बराबर हो गया? 2 dt के बराबर हो गया। तो उसके जगह पे 2 dt लिख दीजिए। समझ गए? और अब आप फॉर्मूला लगाइए, x पे पावर n dx
बराबर x पे पावर n नहीं बल्कि, ठीक है, x पे पावर n ही कीजिए, तो x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 यही आपका हो जाता है। और याद रहे कि x आपका कभी भी -1 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, i बराबर 2 कांस्टेंट है बाहर, और t पे पावर 4 का कितना हो जाएगा, t पे पावर 5/5 प्लस सम कांस्टेंट आपका हो गया c। यानी कि यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका i बराबर क्या हो गया, तो i बराबर 2/5 और t आपका है 10√x, यानी कि 10√x पे पावर 5 प्लस c, और आप इसको लिख सकते हैं 2/5 10 पे पावर 5√x प्लस c, और यही आपका हो गया प्यारे बच्चों आंसर, समझिए। और इसी को मैं एक और मेथड से आपको बताता हूं। एलिटर i बराबर कितना है, इंटीग्रेशन 10 पे पावर 4√x इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स dx। देखिए आप जिसको पुट किए हैं उसको लिखिए और उसी को d में घुसाइएगा। तो इस प्रकार से इसको कीजिए, इंटीग्रेशन 10 पे पावर 4√x, ठीक है, और d में आप इसी को घुसा दीजिए, समझ गए। तो क्या लिखिएगा, इस प्रकार से लिखिए सॉरी। तो आप जो है कि किसको पुट कर रहे थे, 10√x, तो आप जो है 10√x को क्या किए, तो आप d में घुसा दिए। और अब जो है कि आपको वेरीफाई करना है कि क्या गलत और क्या सही हुआ। जैसे 10 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर, ये वाला हो गया सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2√x। तो नीचे वाला तो रूट एक्स चला आया, लेकिन एक आपका दो फालतू हो गया ना, दो आपका नीचे फालतू हो गया 1/2√x। तो बटे में तो रूट एक्स सही है, लेकिन दो आपका फालतू का आ गया, बटे में आया दो, इसीलिए दो को आप गुना कर दीजिए, तो इससे आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और अब जो फॉर्मेट है, अब आपका फॉर्मेट ये वाला बन गया x पे पावर 4 dx का, समझिए ये फॉर्मेट हो गया। और x पे पावर 4 का क्या होता है इंटीग्रेशन, x पे पावर 5/5। तो बच्चों आपका क्या हो जाएगा 2 x पे पावर 5, लेकिन x के जगह पे 10√x है, तो आप क्या लिखिएगा 10√x पे पावर 5/5 प्लस c, यानी कि i बराबर 2/5 10 पे पावर 5√x प्लस आपका हो गया c, समझिए। तो देखिए बाबू इसमें क्या फायदा होता है कि इसमें पुट नहीं करना पड़ता है। हाँ, जैसे ये पुट नहीं किए, ये बात नहीं लिखे, ये नहीं लिखे, ये नहीं लिखे, तो कई सारा लाइन इसमें सेव हो जाता है। लेकिन ये मेथड इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तब जाकर आपको ये मेथड समझ में आएगा। और मैं आपको समझा दूंगा, इसकी मैं 100% की गारंटी लेता हूं। ठीक है बच्चों, आइए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग 4 नंबर को बनाते हैं। i बराबर साइन 10 इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और इसी को इंटीग्रेट करना है। तो देखिए बच्चों इसमें क्या है कि अब क्या पुट कीजिएगा ताकि आपका ये सवाल बन जाए। यदि साइन को पुट कीजिएगा तो कॉस हो जाएगा, जो कि यहाँ पर है नहीं। और यदि 10 इनवर्स x को पुट कीजिएगा और उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, जो कि यहाँ पर है। इसीलिए बेहतर है कि आप पुट कीजिए किसको, तो 10 इनवर्स x को पुट कीजिए। पुट 10 इनवर्स x बराबर 10, और पुट करने के बाद आपको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और t का कितना हो जाएगा dt/dx। dx को इस तरफ लेते आइए, यानी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx बराबर आपका हो गया dt। और अब बच्चों i बराबर क्या हो जाएगा,
तो देखिए साइन और टेन इनवर्स एक्स अपने टी पुट किया है, ठीक है। और देखिए इस पूरे का मान आपका कितना हो गया, dt हो गया आपका dt। तो I बराबर साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, यानी कि माइनस कॉस टी प्लस सी, यानी कि I बराबर माइनस कॉस टी, और t के जगह पे आप लिख दीजिए टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, और यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। और इसी को मैं एलिटर से बनाता हूं, एलिटर I बराबर इंटीग्रेशन साइन टेन इनवर्स एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब आप जिसको पुटे हैं ना, जिसको आप माने हैं, आप उसी को लिखिए और उसी को डी में घुसाइए, यानी कि इस प्रकार से I बराबर साइन टेन इनवर्स एक्स और डी में आप घुसा दीजिए टेन इनवर्स एक्स को। और एक बार वेरीफाई आप जरूर कीजिए, समझ के बच्चों। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस ठीक कर लेता हूं, हाँ ठीक है। और आप इसको थोड़ा वेरीफाई कीजिए, जैसे टेन इनवर्स एक्स को आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये तो आपका आ ही गया, ठीक है, बिल्कुल सही आ गया। अब देखिए इसका क्या फॉर्मेट हो गया, अब फॉर्मेट हो गया साइन एक्स dx का, टेन इनवर्स एक्स को थोड़ा देर के लिए आप x मान लीजिए, तो साइन एक्स dx हो गया, जिसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। तो क्या हो जाएगा बाबू, I बराबर माइनस कॉस एक्स, लेकिन x के जगह पे आपका है टेन इनवर्स एक्स। और प्यारे बच्चों यही आपका हो गया आंसर। तो आप देखिए कि क्या कितना लाइन सेव हो जाता है, देखिए 1 2 3 4 और एक बार यहाँ पे मान रखते हैं 5, अभी कम से कम आपका 5 लाइन अभी सेव हो रहा है इसमें, जबकि आने वाले समय में 5 नहीं बल्कि 10 से 12 लाइन में आपको सेव करके दिखाऊंगा। तो देख लीजिए कि अभी जो एग्जाम हो रहा है, एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, कई बार जानते हुए भी आप 100% क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं, टाइम कम रहने के कारण। और यदि आप प्रभाकर सर के पास पढ़ते हैं और ये मेथड यदि आप सीख लेते हैं, आप 100% नहीं बल्कि 200% का परीक्षा में जवाब देकर आ सकते हैं। लेकिन 200 देना नहीं है, देना 100% का, समझ गए बच्चों। आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, आइए बच्चों अब हम लोग कुछ फॉर्मूला को डेराइव करते हैं। क्या है कि 10x का इंटीग्रेशन log mod sec x होता है या माइनस log mod cos x होता है, इसको मैं प्रूफ करके आपको दिखाता हूं। प्रूफ I बराबर इंटीग्रेशन 10x dx है, आप इसको लिख सकते हैं sin x बाय cos x dx। और अब बच्चों अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप साइन पुटिए, साइन पुटिएगा तो कॉस आ जाएगा, या कॉस पुटिएगा डिफरेंशिएट कीजिएगा तो साइन आ जाएगा। अब बात है पुटना किसको है, तो देखिए साइन पुट कीजिएगा तो कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स तो यहाँ पर आपका कहाँ, ये आपका बाबू कहाँ है, तो नीचे। लेकिन कॉस पुटिएगा तो साइन आ जाएगा, जो कि साइन आपका ऊपर है, इसीलिए आप यहाँ पर कॉस पुटिए। तो क्या होगा, पुट cos x बराबर t, हमेशा उसको पुट कीजिए जिससे कि आपका फॉर्मेट सीधा आ जाए, समझिए। तो पुट करने के बाद डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, cos x का माइनस साइन x, t का dt बाय dx, कहने का मतलब है साइन x dx कोना कोनी गुना कर दीजिएगा तो माइनस आपका हो जाएगा dt, समझ गए बच्चों। और अब I बराबर हो गया इंटीग्रेशन sin x dx, समझ गए। ये देखिए sin x dx का मतलब माइनस dt बटे में cos x का मतलब आपका हो गया t। और बच्चों हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन 1 बाय x dx बराबर होता है log mod x। तो I बराबर, ये माइनस है तो माइनस बाहर, और कितना हो जाएगा यहाँ पर log mod t
प्लस सी, यानी कि आई बराबर माइनस लॉग मॉड टी। टी आपने क्या लिया है? आपने लिया है cos x, तो ये आपका हो गया cos x प्लस सी। एक तो आपका ये वाला फॉर्मेट आ गया। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं? कि log m पे पावर n बराबर n log m होता है, यानी कि जो बाहर रहता है वो पावर में चला जाता है। यहाँ पे बाहर -1 है, इसको पावर में भेज दीजिए, तो log mod cos x पे पावर -1 प्लस सी। तो i बराबर log mod पावर में -1 है तो नीचे लेते आइए, यानी कि 1 बाय cos x प्लस सी, यानी कि i बराबर log mod 1 बाय cos x आपका होता है sec x के बराबर, यानी कि sec x प्लस सी। तो ये बच्चों आपका जो है, अब आपको आगे से याद रखना पड़ेगा कि आपका 10x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x या माइनस log cos x। ठीक है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बच्चों मैं कहूंगा कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आइए, अब हम लोगों को सिद्ध करना है कि cot x का इंटीग्रेशन log mod sin x होता है। हम लोग इसको सिद्ध करते हैं, प्रूफ। तो i बराबर इंटीग्रेशन cot x dx, आप इसको लिख सकते हैं cos x बाय sin x dx। तो देखिए, cos पुट कीजिएगा डिफरेंशिएट करने पे sin पुट कीजिएगा डिफरेंशिएट करने पे cos। तो बेहतर है कि आप नीचे वाला पुट कीजिएगा ताकि ऊपर वाला आपको मिल जाएगा। तो पुट कीजिए, पुट sin x बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, sin x का cos x और t का dt बाय dx गुना कर दीजिए, यानी कि cos x dx बराबर आपका हो गया dt। i बराबर cos x dx, इसके जगह पे dt बाय sin x के जगह पे t हो गया। समझ गए बच्चों? और जानते हैं आप कि इंटीग्रेशन 1 बाय x dx बराबर log mod x होता है, इसीलिए बाबू i बराबर log mod x, लेकिन x के जगह पे आपका t है तो t हो गया प्लस c, यानी कि i बराबर log mod t, t के जगह पे आप रख दीजिए sin x, तो आपका हो गया sin x प्लस c। और बाबू यही आपका हो गया आंसर। समझ गए? तो अब आपको ध्यान में रखना है कि cot x का इंटीग्रेशन log mod sin x होता है, और इसी को मैं दूसरे मेथड से बना देता हूं। i बराबर इंटीग्रेशन cot x dx, यानी कि इसको आप cos x बाय sin x dx रखिएगा। जिसको पुट कर रहे हैं आप उसको लिखिए और उसी को d में घुसा दीजिए, यानी कि i बराबर 1 बाय sin x और d sin x। और एक बार आप वेरीफाई जरूर कीजिए कि क्या ये सही है कि गलत है। जैसे साइन का आपको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा cos, बिल्कुल सही हो गया। और अब देखिए ये कौन सा फॉर्मेट है, तो अब ये फॉर्मेट हो गया dx बाय x, जिसका log mod x होता है। इसीलिए प्यारे बच्चों i बराबर log mod x, लेकिन x के जगह पे आपका है sin x, तो आपका हो जाएगा sin x प्लस c। तो इससे देखिए आपका क्या है कि इससे आपका बिना पुट किए बन जाता है और जल्दी बनता है, इसीलिए इस मेथड को हम लोग को सीखना है और मैं आपको सिखा दूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए, अब हम लोग sec x का इंटीग्रेशन निकालते हैं, जो कि आपका log mod sec x प्लस 10x के बराबर होता है। कैसे निकालिएगा? तो यहां पर प्यारे बच्चों आप क्या कीजिए, sec x है, आप sec x प्लस 10x से गुना कर दीजिए और फिर sec x प्लस 10x से भाग दे दीजिए। समझ गए? और अब ऊपर का ऊपर गुना कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा
आई बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x, और नीचे आपका हो गया सेक एक्स प्लस 10x dx। अब देखिए, अब यदि आप नीचे वाला पुट करते हैं तो ऊपर वाला आ जाएगा। जैसे सेक एक्स को पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो सेक एक्स इंटू 10x ये वाला आ जाए, 10x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि नीचे पुटने से ऊपर आ जाता है। तो आप पुटिए, क्या लिखिएगा, पुट सेक एक्स प्लस 10x बराबर टी, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x और 10x का सेक स्क्वायर एक्स बराबर t का डिफरेंशिएशन dt बाय dx होगा। और अब बाबू आप कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका सेक एक्स इंटू 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx बराबर आपका हो गया dt। और अब बाबू आपका i बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ध्यान से देखिए, ये पूरे भाई साहब dt के बराबर हो गया, तो dt, और ये आपने t लिया है तो आपका dt बाय हो गया t, और 1 बाय x का इंटीग्रेशन log mod x होता है, तो आप इसे लिख सकते हैं log mod t प्लस c। और अब बाबू आपको क्या करना है, तो t का वैल्यू रख देना, i बराबर इंटीग्रेशन तो छोड़िए, अब तो इसका काम हो गया है। हाँ, आपका कितना हो गया बाबू, log mod t, तो t आपका है sec x प्लस 10x, तो यहां पर क्या लिख दीजिएगा आप लिख दीजिएगा sec x प्लस 10x प्लस आपका हो गया c, और यही बाबू आपका हो गया आंसर। हाँ, ये सब जो है सब आपका फॉर्मूला बन रहा है, और फॉर्मूला को जो है देखिए, याद तो सारा फॉर्मूला आप याद करने बैठिएगा तो याद तो हो नहीं पाएगा। तो तरीका ये है कि आप इतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए कि ऑटोमेटिक फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। एक दो फॉर्मूला नहीं है, आप रट्टा मारिएगा तो रट नहीं पाइएगा। हाँ, प्रैक्टिस कीजिए, यूज कीजिए इसको। ठीक है बच्चों, तो आइए मैं एलिटर से भी इसको बना देता हूं। एलिटर आपका क्या है, तो i बराबर आपका है sec x dx। आपको क्या करना है बाबू, तो आपको भाग दे देना है sec x प्लस 10x से, और गुना भी कर देना है, समझ गए, पहले हम लोग गुना किए फिर हम लोग भाग दिए, और dx। और अब बाबू क्या हो गया, तो ऊपर का ऊपर गुना sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू 10x बटे में आपका हो गया sec x प्लस 10x, और आपका हो गया dx। अब देखिए, यदि आप इसको पुट करते हैं तो ऊपर वाला आ जाता है, जिसको पुट करते हैं उसको लिखिए और उसी को डी में घुसाइए, बस यही तरीका है जो सेकेंड मेथड है। इसको नहीं लिखना है, डिफरेंशिएट करने पे जो आएगा उसको नहीं लिखिएगा, आप जो है डी में घुसा दीजिए इसी को, sec x प्लस 10x बाय sec x प्लस 10x। और प्यारे बच्चों, एक बार आपको वेरीफाई जरूर करना पड़ेगा, जैसे sec x का इंटीग्रेशन बल्कि डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x और 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, बिल्कुल आ गया। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा चमकने लगा है, कम में कर देता हूं। हाँ, और अब आप क्या क्या है, आप जानते हैं कि dx बाय x बराबर हो जाता है log mod x। हाँ, log mod x। इसीलिए बाबू आपका i बराबर कितना हो गया, log mod x, लेकिन x के जगह पे sec x प्लस 10x है, तो यहां पर हो जाएगा sec x प्लस 10x।
और एक कांस्टेंट आपको दे देना है, और यही आपका हो गया आंसर। समझिए, तो आपको दोनों मेथड से मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। तो अब तो मैं कहूंगा प्यारे बच्चों, अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग cosec x को इंटीग्रेट करते हैं। I बराबर इंटीग्रेशन cosec x, आप क्या कीजिए बाबू कि cosec x माइनस cot x से आप गुना कर दीजिए और फिर उसी से आप भाग दे दीजिए, समझ गए। और अब आप ऊपर का ऊपर गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू cot x, और बटे में आपका कितना हो गया, तो बटे में cosec x माइनस cot x और आपका हो गया dx। अब देखिए तो पुट करने पे आता है कि नहीं ऊपर वाला। यदि आप नीचे पुट करते हैं तो cosec x का डिफरेंशिएशन आपका माइनस cosec x इंटू cot x ये वाला आ जाएगा, और यदि cot माइनस cot x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो माइनस cosec स्क्वायर x आता है, माइनस माइनस मिलकर कैंसिल आपका ऊपर वाला आ गया। तो बाबू आप नीचे वाले को पुट कीजिए, पुट cosec x माइनस cot x बराबर t, और अब इसको आप कीजिए डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x, और cot x का होता माइनस cosec स्क्वायर x, एक माइनस ऑलरेडी है तब प्लस हो जाएगा cosec स्क्वायर x, t का dt बाय dx, कोना कोने गुना कर दीजिए तो माइनस cosec x इंटू cot x प्लस cosec स्क्वायर x dx बराबर आपका हो गया dt। और अब प्यारे बच्चों आप क्या कीजिए, तो i बराबर लिख लीजिए, i बराबर देखिएगा ध्यान से, इस पूरे का वैल्यू आपका हो गया dt, और बटे में इसको आपने t माना है t, जब इसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, log mod t प्लस c। कहने का मतलब है कि i बराबर log mod t, t के जगह पे cosec x माइनस cot x प्लस आपका हो गया c। समझ गए बच्चों, चलिए वेरी गुड। मैं इसी को एडिटर से बता देता हूं, एडिटर से सीखे कैसे बनेगा। i बराबर आपका क्या है, तो i बराबर है इंटीग्रेशन cosec x dx। काम वही करना है कि आपको cosec x है ना, तो cosec x माइनस cot x से आप इसको गुना कर दीजिए, और फिर प्यारे बच्चों आप उसी से इसको भाग दे दीजिए, और अब ऊपर आप गुना कर लीजिए। तो i बराबर इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू cot x बाय cosec x माइनस cot x dx। और आप जानते हैं कि नीचे वाला पुट करने से ऊपर वाला आ जाएगा, जैसे cosec x पुट कीजिएगा तो माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस cot x पुट कीजिएगा डिफरेंशिएट करने पे cosec स्क्वायर x हो जाएगा। तो जिसको पुट कर रहे हैं आप उसी को d में घुसा दीजिए, तो क्या हो जाएगा बाबू, cosec x माइनस cot x बाय cosec x माइनस cot x। जिसको पुट करना है उसको लिखिए और उसी को डी में घुसा दीजिए, और कुछ नहीं लिखना है। लेकिन हाँ एक बार आप वेरीफाई जरूर कीजिएगा। वेरीफाई क्या करना है, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x माइनस cot x का हो जाएगा cosec स्क्वायर x, बिल्कुल आपका वेरीफाई हो गया। अब आपका फॉर्मेट क्या हो गया, तो dx बाय x बराबर log mod x
कहने का मतलब है कि I बराबर log mod x, x के जगह पर आपका है cosec x माइनस cot x प्लस c। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका रिजल्ट सेम आया। ठीक है, तो अब मैं कहूंगा कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, आइए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, आइए बच्चों अब हम लोग cosec x और sec x का अल्टरनेट फॉर्मूला लेते हैं, यानी कि इसी चीज को हम लोग किसी और प्रकार से भी लिख सकते हैं और कई बार ये फॉर्मूला यूज में आता है। आइए मैं इसको दूसरा फॉर्मेट में भी लाकर आपको बताता हूं। देखिए I बराबर इंटीग्रेशन cosec x dx, इसको आप लिख सकते हैं 1 बाय sin x dx। और आप जानते हैं एक बात कि sin a बराबर होता है 2 sin a बाय 2 इंटू cos a बाय 2। आप क्या कीजिए, इसी को sin x को आप इसी फॉर्मेट में तोड़ दीजिएगा, तो 1 बाय 2 sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2 आ गया। समझ गए बच्चों? ऐसे केस में आपको 10 लाना बहुत जरूरी है। तो 10 लाने के लिए ये साइन में आप क्या चीज से भाग दीजिएगा तो 10 आ जाएगा, आंसर है cos से। और यदि फालतू को भाग दीजिएगा तो फालतू को आपको गुना करना पड़ेगा, तो वही कीजिए, यानी कि I बराबर 1 बाय 2 sin x बाय 2 आपने भाग दे दिया cos x बाय 2 से, तो आपको फालतू को गुना भी करना पड़ेगा। और एक cos x बाय 2 आपका पहले से, यानी कि cos x बाय 2 dx। प्यारे बच्चों अब देखिए तो आपका क्या हो गया, 1 बाय 2 बाहर, ये वाला 2 बाहर, और ये मिलकर आपका कितना हो गया cos स्क्वायर x। 1 बाय cos स्क्वायर x का मतलब कितना, sec स्क्वायर x, यानी कि ये आपका हो गया sec स्क्वायर x बटे में sin बाय cos कितना जी 10, यानी कि 10x बाय 2 और आपका हो गया dx, बल्कि यहां पर भी x बाय 2 होगा प्यारे बच्चों। और अब देखिए 10 पुटने से क्या मिल जाएगा, sec मिल जाएगा, तो आप पुट कीजिए, पुट 10x बाय 2 बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 10 का कितना जी sec स्क्वायर x, x बाय 2, और x के कोफिशिएंट से आप गुना करते हैं, यानी कि 1 बाय 2 बराबर t का dt बाय dx। इस तरफ आ जाइए तो आपका 1 बाय 2 sec स्क्वायर x बाय 2 dx बराबर आपका हो गया dt, बल्कि इस 2 को आप जो है ना बाबू अंदर रहने दीजिए, आपको ज्यादा फायदा होगा। हाँ, इस आप 2 को अंदर ही रहने दीजिए। अब देखिए आपको क्या मिला, तो अब आपको मिला इस प्रकार से, देखिएगा ध्यान से, ये सब का वैल्यू मिल गया, ये सब का वैल्यू किसके बराबर है, dt के बराबर है, यानी कि आपका जो है I बराबर क्या हो गया, तो I बराबर हो गया, मैं देख रहा हूं कि ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा मुझे सेटिंग करने दीजिए। ठीक, ऐसे गड़बड़ा रहा था, तो देखिए आपका क्या हो गया, इस पूरे के जगह पे dt बाय और 10x बाय 2 आपने क्या लिया है, तो आपने लिया है बच्चों t। तो अब बाबू आपका कौन सा फॉर्मेट आ गया, तो अब आपका फॉर्मेट आ गया dx बाय x का, और dx बाय x मतलब कितना, log mod x, यानी कि log mod t प्लस c, तो I बराबर log mod t, तो बाबू t के जगह पे कितना है, तो आपका है 10x बाय 2, ये हो गया 10x बाय 2 प्लस c। कहने का मतलब है कि इंटीग्रेशन
cosec x dx बराबर log mod 10x/2 प्लस c भी होता है, ये भी होता है। इसके पहले हम लोग एक अलग मेथड पढ़े थे और अभी हम लोग जो अलग फॉर्मूला पढ़े थे और अभी हम लोग इसका एक अलग फॉर्मूला पढ़ लिए। तो दोनों आपका इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों ही ध्यान में रखना है। आइए अब हम लोग काम करते हैं सेक के लिए। तो I बराबर इंटीग्रेशन sec x dx, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं cosec π/2 माइनस x dx। बोलिए मास्टर साहब ये कैसे होगा? तो याद कीजिए, आप क्या जानते हैं कि cosec 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है? sec थीटा। बस इसीलिए मैं sec x को cosec π/2 माइनस x लिख दिया। और अब देखिए प्यारे बच्चों, तो अभी आप इसका फॉर्मूला पढ़े ना, यहां पर कितना पढ़े? log mod 10x/2, यानी कि I बराबर हो गया log mod 10x/2, लेकिन x के जगह पे आपका है π/2 माइनस x, कितना बाय 2 प्लस c। तो फाइनली आपका क्या हो गया? I बराबर इंटीग्रेशन sec x dx बराबर log mod 10, और जब ये 2 से भाग दीजिएगा तब π/4 माइनस x/2 हो जाएगा, समझिए π/4 माइनस x/2 और प्लस आपका हो गया c, और यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर। तो आप ये जो दो फॉर्मूला मैं अभी आपको बताया, इस दोनों फॉर्मूला को भी आप नोट कर लीजिएगा और याद कीजिए। बाबू मैं आपको क्या बोला था शुरू में ही कि आपका जो है, आपका जितना भी फॉर्मूला है ना, एक तो मैं आपको डे 1 में लिखवाया था फॉर्मूला, समझिए जो पहला दिन था डिफरेंशिएशन पे, मैंने आपको शायद 20 या 22 फॉर्मूला, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो उतना फॉर्मूला मैं आपको बताया था, तो वो फॉर्मूला आपका हो गया। फिर जो है कि हम लोग कुछ फॉर्मूला को अभी सिद्ध कर रहे हैं, इसको आप क्या कीजिएगा, इंटीग्रेशन के फ्रंट आपका पेज में 3-4 पेज आप छोड़े ही होंगे, मुझे विश्वास है सारा फॉर्मूला एक साथ रहेगा। यदि नहीं भी छोड़े हैं तो अलग से आप एक कॉपी भी बना लीजिए फॉर्मूला का, और जब भी फॉर्मूला आएगा तो आपका मेन कॉपी में तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आपका फॉर्मूला के भी कॉपी में रहना चाहिए। और एक दिन एक क्लास में ऐसा लूंगा जिसमें मैं सारे फॉर्मूला को लिख दूंगा, ताकि एक सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला का भी आपके पास वीडियो हो जाए, लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, उसमें मैं क्या करूंगा कि मैं जब हर तरह के फॉर्मूला को बता दूंगा तब उसे लिखूंगा। ठीक बच्चों, आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, बच्चों अब हम लोग एग्जाम्पल 6 पढ़ते हैं एनसीईआरटी से। और आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर एक कहानी लिख दिया था और मैं थोड़ा सा आपको 10 सेकेंड 20 सेकेंड का टाइम दिया ताकि आप इसको एक बार पढ़ लें। तो बच्चों ऐसा है कि ये जो इंटीग्रेट करना है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक्चुअल में एक बहुत ही बड़ा इसका वास्ट एरिया है, और वो वास्ट एरिया क्या है, तो इसका एक्चुअल में फॉर्मेट होता है साइन पे पावर mx इंटू कॉस पे पावर nx, जहां पर m और n आपका इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, एक इवन या एक ऑड हो सकता है, और हर अलग अलग के लिए आपको अलग अलग पुट करना पड़ेगा, तभी यह क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, नहीं तो बच्चों सॉल्व आपसे नहीं हो पाएगा। तो वर्किंग रूल क्या है, साइन पे पावर mx इंटू कॉस पे पावर nx, याद रहे साइन का जो पावर है वो m है और जो कॉस का पावर है वो आपका n है। यदि साइन का पावर ऑड रहेगा तो कॉस पुटेंगे, यदि कॉस का पावर ऑड रहेगा तो साइन पुटेंगे।
यदि दोनों ही पावर साइन और कॉस दोनों का ही पावर ऑड रहेगा तब आप कोई भी पूछ सकते हैं, या तो कॉस पूछिए या फिर आप साइन पूछिए। और यदि आपका m और n यानी कि साइन का पावर और कॉस का पावर दोनों ही इवन हो, समझ गए, पॉजिटिव इवन नंबर हो, तब आपको ये एक्सप्रेस करना पड़ता है साइन या कोसाइन के मल्टीपल्स, x के मल्टीपल्स में। ये थोड़ा सा ज्यादा भास्ट है, ज्यादा इसका विस्तार क्षेत्र है, और इस पे भी मैं आपको सवाल बताऊंगा। और यदि m और n को आप जोड़ लेते हैं, समझ गए, ऐड करते हैं, और ऐड करने पर इसका निगेटिव इवन इंटीजर आ जाता है, समझ गए, यानी कि ऋणात्मक आपका आपका जो है सम पूर्णांक संख्या आ जाता है, तो आपको या तो tan x बराबर t पुट करना है या फिर cot x बराबर बाबू आपको t पुट करना है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में इस जो आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो एक दो प्रकार का ऐसा सवाल आपको मिलेगा। तो ऐसा है कि मैं तो पहले आपको एनसीईआरटी से एग्जांपल बता दूंगा, फिर एनसीईआरटी से एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज आपका कौन सा है 7.2, फिर मैं आपको एक्सरसाइज बता दूंगा 7.2। इसके बाद प्यारे बच्चों एक क्लास जो मैं अदर बुक से लूंगा, समझिए, उसमें मैं कंप्लीट इससे जो है कि एक नहीं आपको बहुत सारा क्वेश्चन में बनाकर दिखाऊंगा जब मैं अदर बुक से लूंगा क्लास। और सिर्फ यही नहीं, कई सारा फॉर्मेट भी आएगा। हाँ, एक आता है साइन पे पावर mx, एक आता कॉस पे पावर mx, तो कई सारे फॉर्मेट आएंगे। तो एक एक्स्ट्रा क्लास जो अदर बुक से मैं लूंगा वो मोटा मोटी 1.5 से 2 घंटे के क्लास होगा, और उसमें मैं आपको अलग से बहुत सारा क्वेश्चन को बताऊंगा। आइए बच्चों, सबसे पहले अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सॉल्यूशन 1 आपका है I बराबर इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और आपका हो गया dx। अब देखिए बाबू, आपका क्या है, साइन पे पावर ऑड है, 3 है तो ऑड नंबर हो गया, और कॉस पे पावर इवन है, 2 है तो इवन नंबर हो गया। तो अभी देखिए आपका फॉर्मेट क्या कहता है, यदि साइन पर पावर ऑड रहेगा तो कॉस पुटिएगा, समझिए, क्या पुट करना है, कॉस। कैसे पुट करना है मैं आपको समझाता हूं। तो बाबू आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि देखिए, तो साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब आप इसको ऐसा कर सकते हैं, साइन एक्स, ये साइन को आप लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो यहां पे साइन पे ऑड पावर था तो आपको कॉस पुट करना है, कॉस पुट कीजिए, पुट कॉस एक्स बराबर टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स बराबर, इधर t है तो t का आपका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dt बाय dx, गुना कर दीजिए, यानी कि साइन एक्स dx बराबर माइनस dt हो गया। देखिए बच्चों, साइन एक्स dx के जगह पे आपको माइनस dt लिखना है, तो I बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर एक्स है यानी कि टी स्क्वायर, और ये साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसके जगह पे आपको लिख देना है माइनस डी, ये हो गया माइनस डी। आई बराबर गुना कर दीजिए, टी स्क्वायर टी पे पावर 4 माइनस गुनी माइनस प्लस, यानी कि टी पे पावर 4 प्लस में टी स्क्वायर इंटू 1, तो टी स्क्वायर माइनस है तो माइनस टी स्क्वायर, और आपका हो गया dt। और अब जानते हैं क्या होता है कि अब ये पावर में एक जुड़ जाता है और उसी से हम लोग भाग दे देते हैं, यानी कि ये हो गया t पे पावर 5/5 माइनस टी पे पावर 3/3 प्लस c, i बराबर 1/5 और t आपने क्या लिया है, cos, तो ये आपका हो गया cos पे पावर 5x माइनस 1/3 cos क्यूब x
प्लस आपका हो गया सी, और यही आपका हो गया आंसर। मैं एक बार इसके आंसर को मिला लेता हूं। तो ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक है। आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको 2 और 3 को बताता हूं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम लोग सेकेंड नंबर बनाते हैं। क्या है सेकेंड नंबर? तो सॉल्यूशन सेकेंड नंबर है आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। समझ गए? तो क्या कीजिए बाबू, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन ऊपर x प्लस ए कर दीजिए, नीचे x प्लस था तो हम लोग x प्लस ए कर दिए, लेकिन a आप फालतू का जोड़े हैं तो a आप फालतू का घटा दीजिए, और नीचे फिर आपका हो गया साइन x प्लस ए। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? तो साइन a माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और इसी फॉर्मूला पर आप इसे तोड़ दीजिएगा। आई बराबर इंटीग्रेशन ए के जगह पे है x प्लस ए और b के जगह पे है छुटकी ए, तो साइन x प्लस ए इंटू कॉस बी यानी कॉस ए माइनस कॉस ए एक्स प्लस ए इंटू साइन बी, बी के जगह पे ए, और बटे में साइन एक्स प्लस ए है तो अभी साइन एक्स प्लस ए ले लीजिए, साइन एक्स प्लस ए, और यहां पे प्यारे बच्चों dx। आई बराबर अलग अलग कर दीजिए, तो साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस ए बाय साइन एक्स प्लस ए माइनस कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन ए बाय साइन एक्स प्लस ए, और यहां प्यारे बच्चों हो गया आपका डी। अब देखिए जो कटेगा उसे काट दीजिए, जैसे ये दोनों भाई साहब कट गया तो आई बराबर क्या हो गया, यहां पर हो गया आपका कॉस ए माइनस कॉस बाय साइन कॉट एक्स प्लस ए इंटू साइन ए, और आपका हो गया dx। तो इस cos a का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आप बोलिएगा सर साइन ए होगा, क्योंकि cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, और मैं बोलूंगा ये गलत है। बोलिएगा सर कैसे, आप ही तो फॉर्मूला सिद्ध किए। तो प्यारे बच्चों cos x का यदि x के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करते हैं तब आपका sin x होता है। यहां तो cos a है, यह आपका a कांस्टेंट है, इसलिए cos a कांस्टेंट हो गया, जिसको कि हम लोग बाहर ले लेंगे, यानी कि i बराबर cos a बाहर dx बचेगा, जिसका इंटीग्रेशन x माइनस यहां से इसी प्रकार से sin a बाहर, और बाबू cot x तो हम लोग पढ़े थे थोड़ा देर पहले, क्या पढ़े थे? इंटीग्रेशन cot x dx बराबर log mod sin x होता है, तो ये हो जाएगा log mod sin x, यानी कि sin x के जगह पे x प्लस ए प्लस सी, और यही हो जाना चाहिए था आंसर। फिर भी मैं एक बार मिला लेता हूं तब मैं घेरूंगा। तो जो है हाँ यही है आंसर, ठीक, यही आपका है, क्या है? x cos a माइनस साइन a cos a, ठीक है बच्चों, ठीक है, बिल्कुल आपका यही आंसर है, फाइनली आंसर यही है, और यही हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया आंसर। तो आइए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें।
अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 1 प्लस 10x का इंटीग्रेशन। तो सॉल्यूशन थर्ड नंबर क्या है, I बराबर 1 प्लस 10x dx। ऐसा कीजिए बाबू कि 10x को साइन और कॉस में आप एक्सप्रेस कर दीजिए। I बराबर 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स dx हो जाएगा। I बराबर यहां पर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम cos x आ जाएगा, यानी कि 1 बाय cos x एलसीएम ऊपर कितना आ गया, ऊपर आपका हो गया cos x प्लस साइन x और आपका dx। इसको पलटी मार दीजिए, तो I बराबर इंटीग्रेशन cos x बाय cos x प्लस साइन x dx। और अब एक चीज मैं बोलूंगा कि यहां पर आपको एक स्टेप याद रखना पड़ेगा। मैं यहां पर दे देता हूं 3 स्टार। ये 3 स्टार का मतलब क्या है कि यदि आपको स्टेप याद नहीं है इस जगह पे, यदि इस जगह पे आपको स्टेप याद नहीं है कि आपको क्या करना है, तो फिर आप फंस जाइएगा, समझ गए। तो आप लाख कोशिश कीजिएगा नहीं बनेगा यदि आप स्टेप याद नहीं रखते हैं। स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा, जो नीचे है वही आप ऊपर कर दीजिए इस प्रकार से। I बराबर cos x प्लस साइन x, नीचे आपका हो गया cos x प्लस साइन x। और अब एक चीज आप ध्यान में दीजिए, क्या ध्यान में दीजिएगा, यदि नीचे वाला पुट कीजिएगा तो क्या आएगा, cos x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो माइनस साइन x, और साइन x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो cos x। क्या बोले बाबू, ध्यान से सुनिएगा। हमने नीचे वाला ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब नीचे वाले को पुट कीजिए मुज्जवानी, तो cos को डिफरेंशिएट कीजिएगा तब माइनस साइन यहां पर लिख दिए, और साइन को डिफरेंशिएट कीजिएगा cos लिख दिया। अब ऊपर मिलाइए तो क्या दिक्कत है, ऊपर आपका साइन और साइन तो कैंसिल हो गया, cos प्लस cos 2 cos हो गया, जबकि आपका अकेला cos था, तो 2 आपका फालतू का आ गया। आप उसी 2 से क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। क्लियर है। आइए अब इसको अलग अलग कर लीजिए। यदि जो मैं बोला इसको नहीं समझ में आया होगा एक बार में, तो 2-3 बार इसको रिवाइंड कर करके देखिएगा। हाँ, अब देखिए क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। पहले cos है तो cos लिख लीजिए, cos x प्लस साइन x बाय cos x प्लस साइन x प्लस cos x माइनस साइन x बाय cos x प्लस साइन x, और आपका हो गया dx। ये दोनों भाई साहब कट गए। I बराबर 1/2, यहां पर 1 बच गया ना, तो 1 प्लस cos x, बल्कि आप अलग अलग करते जाइएगा ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 इंटू आपका कितना हो गया dx, अलग अलग करते जाइए, प्लस 1/2 cos x माइनस साइन x बाय cos x प्लस साइन x, और आपका हो गया dx। अब देखिए बाबू आपका क्या है, तो अब जो है कि इसको तो आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। 1/2 dx के इंटीग्रेशन x होता है प्लस 1/2, और इसमें पुट करके बनाना पड़ेगा। हालांकि बिना पुट किए बना सकते हैं, बिना पुट किए जो मैं तरीका बताया था उस तरीका से बना सकते हैं, लेकिन उस तरीका से डायरेक्ट मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको उस लेवल तक कंसेप्ट लेके जाऊंगा तब बताऊंगा। इसलिए क्या कीजिए, अभी लिख दीजिए, यानी कि cos x माइनस साइन x बाय cos x प्लस साइन x dx। अब आपको पुट करना है, क्या पुट कीजिएगा, पुट cos x प्लस साइन x बराबर t, और पुट करने के बाद आप डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, टी का डी टी बाई डी एक्स, गुना गुनी गुना कर लीजिए, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं, यानी कि आई बराबर, पहले तो ये लिख दीजिए हाफ एक्स, नहीं क्या लिख दीजिए, हाफ एक्स प्लस हाफ इंटीग्रेशन, इसके जगह पे डी टी, और ये आपने टी पुट किया, तो आई बराबर 1/2x प्लस 1/2 लॉग मॉड टी प्लस सी हो जाएगा। आप जानते हैं, यानी कि आई बराबर 1/2x प्लस 1/2 लॉग मॉड टी, टी आपने लिया है, टी आपने लिया है यहाँ पर cos x प्लस sin x, यानी कि cos x प्लस sin x प्लस c। यहाँ तक तो दिख रहा है, यही आंसर होगा, या हो सकता है कि हाफ कॉमन ले लिया हो, पहले मैं देख लेता हूँ, आंसर यही छोड़ दूं या हाफ में कॉमन ले लूं, तो ठीक है बच्चों, आंसर आपका यही, आंसर आपका हो गया ये, ठीक है। और अब देखिए एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्या दिखाना चाहता हूं, कि यदि आप इस इंटीग्रेशन को बनाते डायरेक्ट यहाँ पे तो क्या होता, जैसे यहाँ सिर्फ इस स्टेप को मैं बताता हूं, नीचे वाला पुट करने से ऊपर वाला आता है ना, तो आप क्या हो जाता कि नीचे वाले को डी में घुसा दीजिए, cos x प्लस कितना sin x, और फिर नीचे वाले को लिख लीजिए cos x प्लस कितना sin। ध्यान से देखिएगा, अब देखिए तो एक बार मिलाइए, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x यहां वाला मिल गया, और sin x का cos x बिल्कुल मिल गया। अब ये 1/x का फॉर्मेट हो गया, ये वाला फॉर्मेट हो गया। अब 1/x dx जिसका log mod x होता है, समझिए क्या होता है log mod x, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, ये भाई साहब आपका हो जाएगा log mod cos x प्लस sin x प्लस आपका कितना c। मैं आपको जस्ट समझाने के लिए ऐसा क्या हो, देख लीजिए यही चीज यहां पर आया है log mod cos x प्लस sin x, लेकिन यही चीज लाने के लिए आप देखिए कितना स्टेप किए, यहां के बाद काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां स्टेप में आपका आंसर आया है। जबकि यदि आप इस प्रोसेस को फॉलो करते तो पहला के बाद दूसरा स्टेप में आपके आंसर आ जाता। तो बहुत फर्क पड़ता है, यदि ये मेथड आप अप्लाई करते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन बात यह है कि इस मेथड को तब आप सीख पाइएगा जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। इसीलिए प्यारे बच्चों, जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं कोशिश करूंगा कि मैं दोनों मेथड से बना दूं, ताकि आप इस चीज को सीख सकें, ठीक है। तो बच्चों मैं जैसा देख पा रहा हूं कि आपका एनसीईआरटी से सारा एग्जाम्पल आपका खत्म हो गया है, एक्सरसाइज 7.2 से पहले का सारा आपका एग्जाम्पल खत्म। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, और आपका एक्सरसाइज 7.2 में 39 क्वेश्चन है, हाँ 39 क्वेश्चन है, तो इसको 1 या 2 क्लास में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो पहले तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और अब बच्चों मैं ये कहूंगा कि आपका लेक्चर ये यहीं पे समाप्त होता है, और अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज को पढ़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।